बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, टेस्ट मैच के हवाले से बात करें तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि पाकिस्तान ने आलमोस्ट 320 रन की लीड हासिल कर ली है और उसके 5 खिलाड़ी आउट हैं। क्या शानदार इनिंग्स अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक ने खेली, उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। इस पर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद हैं अज़ार बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं महमूद रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। आप मेरा ख्याल से उनको बात नहीं जी, स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है जितनी प्रेज़ की जाए अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स की वो कम है। क्या खूबसूरत इन्होंने टेम्परामेंट शो किया और स्ट्राइक रेट का भी देखा जाए तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा कि पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच में 4 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। कैसा देखी इनिंग्स देखिए, आपने? बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स है। अब्दुल्ला शफीक एक बहुत ही बेहतरीन फाइंड है। हमें ओपनिंग डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे टेस्ट मैच जी, में बड़ी हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को दरपेश है हमारी टीम को। जी। मुख्तलिफ ओपनर्स हमने ट्राई किए, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमें एक ऐसा सॉलिड ओपनर मिल गया जो टेम्परामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है ऑल द शॉट्स और वो लंबी इनिंग्स खेल सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके साथ कोई पार्टनर किसको हमने करना है। हुँ। हमने मुख्तलिफ ओपनर्स ट्राई किए हैं, तो बड़े अरसे बाद हमें एक स्लॉट तो ओपनिंग का पार्टनर का हाँ, फिल्म इन्होंने अपना कर लिया है। बट टेस्ट में हम देखा जाए तो इमाम परमानेंट मेंबर हैं। ओडीआई में भी समहाउ हम देख सकते हैं बट कंटिन्यूअसली वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं वो भी। लेकिन जितना कंसिस्टेंटली हुँ, करना चाहिए एक ओपनर को, उतना मेरे ख्याल में अभी भी हम लैग कर रहे हैं। और चलें, एक तो हमारा स्लॉट हो गया है मेरे काफ़ी अरसे तक। अब डिपेंड ये करता है कि इस फॉर्म को ओडीआईज़ में भी ये कर सकते हैं, आया इनको ओडीआई में भी मौका देना चाहिए इस फॉर्म की बेसिस पे, और टी20 में भी मौका देना चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय द यस सिलेक्टर। एग्ज़ैक्टली। और अगर हम थोड़ी-सी बात और करें तो आज साउशकी ने दोबारा एक और अपने नाम पे क्रेडिट की, वो वाइस बैटर बन चुके हैं। उन लिस्ट में आ चुके हैं प्रॉब्ली जिन्होंने अपने तमाम मैचेस के अंदर इनिशियली 50 स्कोर की। तो आज भी उन्होंने 57 रन स्कोर किए और बड़ा खूबसूरत इनिंग्स खेली। कैसे देखती हैं उनके देखिए, परफॉर्मेंस को? ये फॉर बाबर बीइंग अ कैप्टन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि उन्हें ओपनिंग जो है टॉप ऑर्डर में भी ऐसे प्लेयर्स मिल गए हैं जो हु आर इन गुड फॉर्म। और जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो ख़ास तौर पे जब से मिसबा रिटायर हुआ और यूनुस खान रिटायर हुए, तो ये एक काफ़ी हद तक हमें एक कमी हुँ, महसूस हो रही थी कि वहाँ पे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। तो ना सिर्फ साउथ शकील ही, आप सलमान आगा की इनिंग्स भी देखें, वो भी बड़ा कंसिस्टेंटली जी। लोअर मिडिल ऑर्डर में बड़ा रेगुलरली परफॉर्म करें। इससे जो बाबर आज़म के ऊपर एज़ अ बैटर प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो गया है। हुँ, पहले उनके ऊपर ओनस होता था कि ना सिर्फ उन्होंने कैप्टेंसी अच्छी करनी है, राइट डिसीजन लेने हैं, बल्कि एज़ अ बैटर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है सिग्निफिकेंटली टीम के की परफॉर्मेंस के लिए। रन्स में। लेकिन अब खुशाइन बात है कि अब्दुल्ला शफीक टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करें, इसी तरह मिडल ऑर्डर में ये जहाँ बाबर आजम तो सऊद है। है हम्म, भी आ गया और साथ-साथ सलमान अली आगा भी बड़ी शानदार है और मेरा ख़्याल है कि समहाउ लग यही रहा है कि 100 का वेट किया जा रहा है, फिर शायद पाकिस्तान डिक्लेरेशन की तरफ चले। महमूद साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। महमूद साहब, आपने देखी पाकिस्तान बॉलिंग लाइन की परफॉर्मेंस। हमने देखा कि कुछ अरसे से जो रिसेंट पास्ट हमने टाइम गुज़ारा, हमारी टीम 10 आउट करने में नाकाम रहती थी और ऑब्वियसली टेस्ट मैचेज़ में बोला जाता है कि वही टीम सक्सेसफुल रहती है जो 20 आउट करती है। उसमें हमारी कहीं न कहीं टीम परफॉर्मेंस में मसला आ रहा था। बट जब से शाहीन वापस आए हैं, नसीम शाह एक परमानेंट मेंबर हैं टेस्ट की टीम का, अबरार ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। कैसे देखी आपने परफॉर्मेंस हमारी बॉलिंग के लिहाज से अगर जाना चाहें तो? जी, यकीनन अगर हम अबरार की बात करें तो अबरार जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा इनको चांस मिला तो शायद जो पाकिस्तान टीम में एग्जिस्टिंग जो बॉलर हैं उनकी जगह जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और अगर हम देखें शाहीन आफरीदी, नसीम शाह वगैरह ये ब्रिलियंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां पर आपने सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक की बात की, तो कराची के अंदर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाने से पहले जो इनका कैंप लगा हुआ था उसमें हमने जी, खास तौर पे देखा कि अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील और इमामुल हक ये उस किस्म की ट्रेनिंग कर रहे थे जो कि नॉर्मली टेस्ट मैच के लिए नहीं की जाती, रिवर्स स्वीप वगैरह, और जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स शॉट से हट के खेल रहे थे। अच्छा, जी, टीम मैनेज जब इनसे सवाल भी हुआ तो टीम मैनेजमेंट ने इनको कहा था कि इंग्लैंड ने जो एक चीज़ टेस्ट क्रिकेट में अब इंट्रोड्यूस करा दी है कि रुकना नहीं है, 4 से लेके 5-6 रन की एवरेज से टेस्ट के अंदर खेला जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट ने खास तौर पे कोचिंग स्टाफ ने की थी वो इन्होंने श्रीलंका में जाके इम्प्लीमेंट की। इसलिए अब आप देखें कि टेस्ट मैचेस ज़्यादातर जो हैं वो फैसला कुन हो रहे हैं और उनका रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज़ जो महमूद इंग्लैंड भाई कह रहे ये थे कि वो शॉट मिकी खेल। मिकी आर्थर की अगर बात करें तो मिकी आर्थर ने अपनी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही कहा था कि हम टी20 और ओडीआई तो फिर बेहतर खेल रहे हैं बट टेस्ट में हम लैग कर रहे हैं और मेरा सारा फोकस टेस्ट के ऊपर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया जाए और जो माइंड सेट है उसको चेंज करना है। एक तो हमें ये भी सुनने की न्यूज़ मिली, पता नहीं र्यूमर है या रियलिटी है,
कि जो लड़का 3 से ज़्यादा डॉट बॉल खेला जाएगा उसका एहतसाब किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा और शायद अगर कुछ ज़्यादा खेलेगा तो उसको बाहर बिठा दिया जाएगा। तो इसमें अब जो माइंडसेट नज़र आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात करते हैं या इंग्लैंड ने अडॉप्ट कर लिया है, इससे आपको लगता है कि ये फ़ायदा हमें समहाउ ओडीआई के अंदर भी, आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी भी ट्रेनिंग हो सकती है? जी यकीनन बिल्कुल, ये बिल्कुल र्यूमर नहीं है, बिल्कुल पक्की खबर है। और लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि जी जो मिकी आर्थर जो है वो तो लैपटॉप पे बैठ के सब करते हैं, लेकिन अब देखिए कम्युनिकेशन इतनी तेज हो चुकी है, पूरा पाकिस्तान के साथ कोचिंग स्टाफ है, उनके साथ ड्रिल्स हैं, उनके साथ फिजियोथेरापिस्ट है, उनके साथ टीम एनालिस्ट है, सब कुछ है। अगर वो गाइडलाइन दे देते हैं और उस पर टीम मैनेजमेंट ने काम कराना है तो यकीनन वो फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। और ये बिल्कुल कहा गया है कि डॉट बॉल नहीं होगी। मैंने जैसा कि बताया कि लंबे लंबे सेशन की बजाय हमने यहाँ पे जो कैंप लगा उसमें हमने देखा कि खिलाड़ी जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे वो टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं थी। और यहाँ पर फिर 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर मीर हमजा, सऊद शकील की हुई और बाबर आजम, उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमने अपने आप को इसलिए किया है कि आगे जाके जैसे एशिया कप है और उसके बाद ये, तो यकीनन आप देखें कि आपके टेस्ट साइड में से भी बहुत सारे लड़के हैं। अब चूंकि वो चीज़ खत्म हो जाएगी कि आप बिल्कुल जाके वो बहुत स्लो खेल रहे हैं, इसीलिए आपको टेस्ट मैच नजर आ रहे हैं कि फैसलाकुन साबित हो रहे हैं। और पाकिस्तान के दोनों जो आप ये देखें, सऊद शकील ने भी जो इनिंग खेली है कि 60 मैचेस वो खेले हैं कि 50 रन से कम उनके रन नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा और वो ये एक चीज़ पाकिस्तान के बताइए, बच्चे- इसी हवाले से दूसरा क्वेश्चन जिस तरह आपने जिक्र किया, टेस्ट परफॉर्मेंस से हमें 3 नाम सामने आ रहे हैं जो ओबियसली कई दफ़ा टीम के स्क्वाड का पार्ट तो होते हैं ओडीआई में, बट मेंबर नहीं है हमारी टीम के। जैसे सऊद शकील की बात करें, अब्रार की आपने बात की, और तीसरा अब्दुल्ला शफीक। ये स्क्वाड में तो समहाउ होते हैं बट ये परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपको लगता है ये लड़के जाके अब जो एशिया कप है और जिस तरह का परफॉर्मेंस दी है, ये उधर टीम का मेंबर ओडीआई में भी बन सकते हैं अब? ये देखिए ये बिल्कुल बात है। यहां पर आके ना थोड़ी सी फिर वो टीम पॉलिटिक्स और वो जो एक दोस्ती गैंग सामने आ जाता है ना, उससे आपको जान छुड़वानी होगी। बहुत सारे लड़के आप यही देखेंगे पाकिस्तान में जिन लड़कों को आपने चांस नहीं दिया वो फिर छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं, वो लीग्स खेल रहे हैं जहाँ पर उनको एक एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो फिर वो ड्रेन आउट होगा। इतनी लीग्स हो गई हैं अमेरिका में, जिस किस्म की लीग्स खेली जा रही हैं, जो लोग हैं, तो अगर खिलाड़ी को पता चलता है कि मैं 1-2 साल 3 साल मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पाकिस्तान टीम से चांस नहीं मिलता है, यही वजह है कि लोग जो है वो सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी अब नहीं लेते, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन वैसे खेलते रहते हैं कि पीसीबी की इजाजत। तो अब खिलाड़ियों का ज्यादा फोकस जो है, उनको पता है कि बंच ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपकी टीम मुस्तकिल नहीं हो सकती। अगर आप इसके बाद भी अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को जगह ना दें तो वो जिस किस्म के अपने उनका एतमाद बना हुआ है वो टीम के लिए कारआमद साबित होते हैं। लेकिन अगर किसी भी खिलाड़ी को अब 2-3 मैच बिठा देते हैं तो उसका सारा का सारा एतमाद जो वो शेक हो जाता है। वो और खासतौर पे जो आपकी बात करते हैं, जो फॉर्म लगी होती है, जिस तरह की दोनों फॉर्म इस टाइम में खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम को यूटिलाइज करना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस वीक की 2 बड़ी हमारी सक्सेस थी। हमने देखा हमजा खान ने हमें स्क्वॉश में विक्ट्री दिलवाई, उस पर भी कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। और दूसरी, हमने इमर्जिंग एशिया कप जीता, हम डिफेंडिंग चैम्पियन भी थे, अपने टाइटल का दफा किया। जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस उस पर देखा जाए तो साइम अयूब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, साहबजादा फरहान ने बड़ा अच्छा किया, अरशद इकबाल की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, जो डिफरेंस था, वो तैयब ताहिर की इनिंग्स थी, जो सेंचुरी स्कोर की 5वें नंबर पे आके। तो एक तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताइए, और सेकंड ये बताइए क्या आपको ज़्यादा लगता है कि ये लड़का भी नॉक कर रहा है डोर को कि मैं ओडीआई की टीम के लिए अवेलेबल हूँ, और मिडल ऑर्डर का आपको पता है कि वी हैव वल्नरेबल, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी टीम की नहीं दे पा रही। जैसे हमने कई ट्राई किए, इफ्तिखार भी था, खुशदिल भी उससे पहले थे, और अभी सलमान अली आगा भी आए, तो ये एक लड़का भी उस जगह को रिप्लेस करने को तैयार है? देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स की दुनिया में खुशखबरियाँ आ रही हैं। हाँ एक हमने वो स्कॉश का वो जीता, हमारे जी। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए, फिर साथ ही साथ एसीसी इमर्जिंग एशियन चैंपियंस हम बन गए हैं। और अब ये जो हालिया टेस्ट मैच चल रहा है उसमें भी हम बहुत अच्छी पोजीशन में, कमांडिंग पोजीशन में, बल्कि एक इवन ESPN क्रिकेट इन्फो पे आर्टिकल भी चल रहा था कि 24 आवर्स ऐसे गुजरे हैं जो परफेक्ट रहे हैं पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स की दुनिया में। तो जहाँ बात की जा रही है तैयब ताहिर की, नो डाउट ये बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा हमारे रवायती हरीफ के ख़िलाफ़ उनको हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हमें इस बात को मैं इसमें कोई इसको इंथुजियाज़म को डैम्पर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर हम इसको ज़रा रियलिस्टिकली असेस करें, एक चीज़ जो हमें नज़र आई, जो इंडिया का स्क्वाड था इमर्जिंग एशिया कप में,
वो थोड़ा रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड और यंग लग रहा था। मेरा जो हमारा स्क्वाड था उसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ज़्यादा सीजन लग रहा था। मैं उस तरफ नहीं जाता कि एज के हवाले से जो वो भी एक नई बात होगी, लेकिन जो नज़र आ रहा था हमारा स्क्वाड ज़्यादा एस्टैब्लिश था। तो जो काफी हमारी लड़के 7-8 लड़के थे जो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हाँ, थे। तो जिनकी हम इस बात पे भी क्वेश्चनेबल है कि आया वो, खैर चलें उस तरफ नहीं हम जाते। बात ये है कि जो हमें जो विक्ट्री हुई है उसको मैं विद वी शुड टेक द पिंच ऑफ सॉल्ट। और लाजमी बात है जो लेवल ऑफ क्रिकेट एक इमर्जिंग टीम में या एक अंडर 22 जिसको किया कंसिडर किया जा रहा है, जो लेवल ऑफ क्रिकेट या स्टैंडर्ड होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपकी मेन फ्रंट लाइन टीम होती है उसका वो नहीं होता स्टैंडर्ड, उसमें काफ़ी जी। फ़र्क होता है। तो ये बात फॉर ग्रांटेड नहीं हम ले सकते कि जो खिलाड़ी जो लड़का इमर्जिंग टीम में या अंडर 22 का या अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करे, जैसी वो ऑब्वियसली उनको आपने लेके चलना होता है, ट्रेन उनको करना होता है। train अभी ब्रेक करना लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके एक स्पेशल पैकेज है इस हवाले से, वो भी दिखाएंगे और इसके अलावा कौन कौन से लड़के पाकिस्तान स्क्वाड का पार्ट बन सकते हैं इस पर भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। जिस तरह हमने बात की, बड़ी शानदार विक्ट्री थी। अच्छा, अगर और इस पे बात करना चाहें तो साइम अयूब तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हमें एक ऐसा टैलेंट नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान को फ्यूचर में लंबा सर्व कर सकता है। फिर साहबजादा फरहान की बात करें तो उसने भी डोमेस्टिक में बहुत रन किए हैं, बट किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आके उसकी एसेट परफॉर्मेंस नहीं थी, ये उनके लिए एक अच्छा जगह थी। एक मुझे जो स्पिनर की अगर बात करें तो सुफियान मुकीम की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर है, लेग ब्रेक भी करते हैं, चाइना मैन भी है, वैरायटी बड़ी ठीक ठाक उनके पास नज़र आती है और विकेट टेकर है, सबसे बड़ी चीज़ ये। उस बॉलर को कैसे देखा आपने? देखिए जो इस गेम में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को जो क्रेडिट जाता है वो ये है कि बेशक उन्होंने 350 का टारगेट पोस्ट किया था, उसके बावजूद जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे उनकी कोशिश ये थी कि हम विकेट्स लें, इसके इसके बजाय के रन्स बचाएं। इसी तरह सुफियान मुकीम की बॉलिंग में भी हमें ये चीज़ नज़र आई। हालांकि उन्हें शुरू में पहले 2-3 ओवरों में काफ़ी छक्के चौके भी पड़े, उसके बावजूद वो डिफेंसिव माइंडसेट नहीं अडॉप्ट किया, उन्होंने विकेट्स लेते रहे और इसी तरह उन्होंने उनकी विकेट्स ली। और मेरे ख्याल में जो उनकी मिडिल ओवर्स में जो डिसाइसिव विकेट्स थी उन्होंने गेम का जो सारा सिनेरियो था जो पड़ रहा था वो पाकिस्तान की फेवर में कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है कि एक हमारा ऐसा बॉलर है जिसके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस है, मिस्ट्री स्पिनर है, और उसमें इस बात का भी उसमें दिल गुर्दा है कि जब वो इस तरह की सिचुएशन में जब उसको मार भी पड़ी होती है तो वो बैक डाउन नहीं करता, वो बल्कि और फ्लाइट देता है और कोशिश करता है कि बैट्समैन को डिसीव करके विकेट ले। बिल्कुल महमूद साहब, आप भी ज़रा इसमें अपनी राय का इजहार करें। स्पिनर जो कहा जाता है, खासतौर पे लेग ब्रेक बॉलर की बात करें या लेफ्ट आर्म चाइना मैन की बात करें, जिसके बाद गुगली भी है और प्लस फ्लिपर भी वो अच्छा करते हैं, अंदर भी लाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बॉलर फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है? और जिस तरह की क्रूशल विकेट्स इन्होंने फाइनल में ली, टेम्परामेंट शो किया, कैसे देखें इनकी परफॉर्मेंस को आप? नहीं, यकीनन इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जो मिक्स एंड मैच होना चाहिए कि जो बच्चे यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको ऊपर लाएं। देखिए, आपको वसीम जूनियर बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और बाकी जो लड़के बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं वहाँ उन्होंने बड़े रन रोके हैं। 353 रन होने के बावजूद भी पाकिस्तानी जो अगर हम बॉलिंग को देखें तो वो बिल्कुल आराम से नहीं बैठे, वो अटैकिंग पे रहे और यही वजह है कि उन्होंने भारत को जो उन्होंने कंटेन किया और जल्दी उन्होंने आउट किया। तो पाकिस्तान के अंदर यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा है। इमर्जिंग कप जो है, आपने दिफाई चैंपियन भी थे, एशिया कप इसके अंदर गए हैं, तो इन लड़कों को बिल्कुल आपको ऊपर लाना होगा। जो अच्छे लड़के हैं कम से कम उनको आप डग आउट शेयर करा सकते हैं, उनको टूर साथ करा सकते हैं, तो आपके पास जो एंड में प्लेयर ऑफ जो बंच ऑफ प्लेयर्स है वो आपको बढ़ता रहेगा। और चाइना मैन और जिस किस्म की बॉलिंग उन्होंने की है तो यकीनन पाकिस्तान को हमेशा से ज़रूरत रहती है इतने अच्छे बॉलर्स की। जैसे अगर आप ये देखें अभी भी कि आप अबरार जो है वो श्रीलंका के अंदर कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो अबरार जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। तो इस किस्म के जो बॉलर होते हैं उनको हमेशा से, अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ऐसे खिलाड़ियों को इस्तेमाल किस तरह करती है, आप उनको कब लेकर आते हैं टीम में, किन सीरीज के अगेंस्ट उनको टीम में जगह देते हैं, उनके अपोनेंट्स कौन लोग होते हैं, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो टैलेंट तो आपके पास आ जाता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट ग्रूम होता है। अभी आप यहाँ हालिया यहाँ देखें कि ज़ल्मी ने 3 दिन के ट्रायल किए तो सिर्फ कराची से और इंटीरियर से 8,000 बच्चा हमने देखा गर्मी के मौसम में यहाँ मौजूद था। और ये बड़ा अच्छी खुशाइन चीज़ है कि जिस तरह हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं, लाहौर कलंदर की हमने बात भी चीज़ें कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है क्रिकेट इससे बहुत फ्लरिश करेगी। अच्छा ममूवी, एक और चीज़ बताइए, सरफराज को आज बॉल लगी है और प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे उनको रिटायर्ड हर्ट कर दिया गया और रिजवान उनकी जगह ले चुके हैं, अभी वो क्रीज पे भी आ चुके हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं? उनकी कुछ लेटेस्ट अपडेट क्या है सरफराज के हवाले से?
जी, उनकी लेटेस्ट अपडेट यही है कि उनके वो हेलमेट के ऊपर उनको बॉल लगी है, तो एहतियातन जो पाकिस्तान का वहाँ पे जो टीम का मेडिकल पैनल है उसके वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। बस उनके यकीनन चोट लगी है तो वो रिटायर्ड हुए, जिसके बाद जो है कंट्रोलर उनको किसी अस्पताल भी ले जाया गया और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान टीम का जो मेडिकल पैनल है उसी के वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। अभी तक हमारी जो बात हुई है, और कोई एमआरआई के हवाले से कोई ऐसी अपडेट वगैरह है कि एमआरआई की जा रही है उनकी? नहीं, डेफिनेटली एमआरआई वगैरह तो उनकी एमआरआई वगैरह तो उन्होंने की होगी, लेकिन यही कहा गया है कि अभी तक जो पीसीबी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है उसमें यही कहा गया है कि पाकिस्तान की जो मेडिकल मैनेजमेंट है जो टीम के साथ मौजूद है उसके अंडर वो उसके निगहदाश्त के अंदर मौजूद है। यकीन उनकी एमआरआई वगैरह तो लाजमी फौरी तौर पे की जाती है, लेकिन चूंकि उनके सर पे बॉल लगी है तो यकीनन वो एक कंकशन जो तमाम मैयर हैं वो भी फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, क्रिकेट के अंदर किए जाते हैं जी, अब तो कुछ और बात भी क्रिकेट के हवाले से करते हैं। मिसबाह हक को जी अपॉइंट कर दिया गया है आईसीसी पीसीबी ने एज ए मशीर के तौर पे, और प्लस वो कमेटी के भी चेयरमैन हैं। उस हवाले से भी कुछ अपडेट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ करिए, फिर मैं आधार से भी उससे राय लेता हूँ। देखें, अब मसला कुछ अरसे से ये हो रहा है कि अजीब दो तरफा तमाशा है कि बोर्ड खिलाड़ियों को लाना चाह रहा है, खिलाड़ी आ नहीं रहे। अभी भी हमारी जो है वो एक बड़े सीनियर पाकिस्तान के साबिक कप्तान से बात हुई, जब हमने उनसे ये खबर की तस्दीक करना चाहिए तो उनका यही कहना था कि मुझे ज़का अशरफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ बोर्ड में एज ए एनालिस्ट तो आ सकता हूँ, लेकिन आप क्रिकेट के अगर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। माजी में आप देखें कामरान अकमल को कहा तो उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया। अभी भी ये है कि इन्होंने क्रिकेट कमेटी के सरबरा मिसबाह हक को बना दिया और मिसबाह हक ने राब्ते भी किए हैं, उसके अंदर राशिद लतीफ़ भी हैं, इंजमाम भी है, जबकि हमारे ज़राए ने कुछ बताया अभी इंजमाम 3 दिन तक कराची के अंदर मौजूद थे ज़ल्मी के ट्रायल में, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि इंजमामुल हक जो है वो किसी किस्म का बोर्ड के अंदर को उहदा लेने के लिए होंगे, मतलब वो काम कर रहे हैं और विलिंगली वो काम कर रहे होंगे। लेकिन अभी ये कि राशिद लतीफ़ का भी नाम सामने आया। राशिद लतीफ़ से खुद ज़का अशरफ साहब की मुलाकात हो चुकी है, चूँकि वो खुद भी एक जॉब भी करते हैं। उसके अलावा अब मसला ये हो रहा है कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी इसके मामला कितने अरसे चलते हैं। 14 तारीख तक का इलेक्शन का कहा गया, उसके बाद तो खिलाड़ी अब बड़े ज़्यादा रिलेक्टेंट है। खिलाड़ियों की जो है वो टीवी चैनल्स पे इर्द गिर्द के जो माहिदे हैं वो बड़े एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए सारे एंगेज अपने आप को रखना चाह रहे हैं। इसके अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दोबारा टेस्ट मैच के हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। जी 528 पाकिस्तान ने कर लिया, 5 खिलाड़ी आउट हैं और आगा सलमान की जो सेंचुरी है वो भी हो चुकी है। क्या पाकिस्तान आपको लगता नहीं है फिर उसी डिफेंसिव अप्रोच जो अभी हम अटैकिंग बात करते चले जा रहे हैं कि एग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए, और बाबर अभी फिर इतने ज़्यादा डिफेंसिव है कि 350 ज़्यादा के रन हो चुके हैं, 365 से प्लस हो चुके हैं गालबन, बट हम डिक्लेयर नहीं कर रहे। देखिए, ये टेस्ट जो है 2023 से 25 का जो टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है उसमें बहुत क्रूशल टेस्ट है। इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ नहीं हो रही, साथ ही साथ एशेज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, और साथ ही साथ इंडिया वेस्ट इंडीज़ की एक सीरीज़ चल रही है। इंडिया का दूसरा वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट ड्रॉ हो चुका है। एशेज़ भी मोस्ट लाइकली 2-1 होगा या 2-2, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, या इस तरह इस लॉन्ग दिस लाइन या 3-1 हो सकता है। इस टाइम पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वजह उसकी ये है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप का इनका रैंकिंग का क्राइटेरिया है जी, वो रैंकिंग करते हैं परसेंटेज पॉइंट स्कोर पे। उसका तरीकाकार ये है कि कितने पॉइंट्स आप विन कर सकते थे और कितने आपने पॉइंट्स विन किए उसमें से। उस सिनेरियो में अगर पाकिस्तान कल वाला ये वाला टेस्ट जीत जाता है तो अगला जब भी पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलेगा तब तक वो टेबल टॉप करेंगे। इस सिनेरियो में ये टेस्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और हमें हर सूरत तमाम तर वसाइल और तमाम तर अपने ज़हनी करने के ऊपर आपको ज़्यादा पॉइंट्स करने के लिए हमें जीतना चाहिए। और वजह उसकी ये है कि अगर हम जीत जाते हैं हम टॉप पे आ जाएंगे, और अगला हमारा मैच है नवंबर दिसंबर में, तब तक जब एशेज़ के। अब आपने हालिया देखा वेस्ट इंडीज़ वाला मैच भी बारिश की वजह से ज़ाया हो गया, वेस्ट इंडीज़ इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला मैच भी बारिश की वजह से ज़ाया, और इस मैच में भी बारिश हुई है। और एक दिन हमारा ऑलरेडी यस्टरडे का मैच बारिश की वजह से ज़ाया हो चुका है। सिर्फ 10 ओवर का मैच। हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हमें चाहिए कि उनको अभी फौरी बैटिंग पे भेजें, क्योंकि कल और परसों भी बारिश हो सकती है। फोरकास्ट अभी ठीक ठाक है कि उधर, और हमें सब मालूम है कि इस सीजन में श्रीलंका में वैसे ही ज्यादा बारिश होती है। हमें अपने बॉलर्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और बहुत अच्छी खासी लीड होगी, और हमें विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनी फर्दर टाइम इनको हमें। जी महमूद साहब, आप कोई लास्ट नोट पे कहना चाहें, क्विक आंसर चाहिए सेम बात का, कि क्या पाकिस्तान डिले ज्यादा नहीं कर रहा, आज कुछ ओवर देने नहीं चाहिए थे उनको?
जी बिल्कुल, जैसा कि अभी ये इजहार साहब कह रहे थे, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, चांस लेना चाहिए। और देखें यहीं पर ये होता है कि आप कितने ब्रेव कैप्टन है ना, आपके इस किस्म के डिसीजन होते हैं। यहाँ से लेके पाकिस्तान को लेना चाहिए। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, पाकिस्तान के टाइम भी है। और अगर वो अंडर प्रेशर होंगे, अगर आप डिक्लेयर करके उनको बैटिंग देते हैं, इस वक्त उनको बिल्कुल आपको बैटिंग करानी चाहिए और ये टेस्ट जीतना चाहिए। और अगर आप रैंकिंग में ऊपर आते हैं तो यकीनन फिर उसके बाद आपका टेस्ट जो है वो बहुत अरसे बाद है, तो यकीनन यहाँ पाकिस्तान के लिए चांस बनता है कि पाकिस्तान उनको श्रीलंका को जो है वो बैटिंग दे, डिक्लेयर करे। अच्छे खासे रन हो चुके हैं, इतने रन हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो इस पर आउट करने की सलाहियत रखता है। और खास तौर पे जब कहा जाता है महमूद भाई कि लास्ट डे के अंदर जब कुछ हाफ एन आवर का जो स्पैन होता है वो बैट्समैन के लिए बड़ा क्रूशल होता है, क्योंकि उसमें ओबियसली आपको ये स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप ग्राउंड में आते हो कि मैंने ये रोकना है, विकेट ज़ाया ना हो जाए, गिर ना जाए। तो ये एक बड़ा वाइटल चांस था जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगेन थोड़ा सा मिस ट्रीट कर रहा है। और इधर ब्रेवरी की बात करते हैं तो बाबर को ये चीज़ें जल्दी सीखनी चाहिए ताकि ब्रेवरी शो करे। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आप दोनों को जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।